जय माता दी दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। उसके बाद कुछ सवाल रह जाएंगे तो वो मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगी, जैसे कि गर्भवती महिलाएं क्या करें, मासिक धर्म आया है तो पूजा करें कि ना करें। उसके अलावा अगर पहली बार व्रत रखना है तो क्या इस बार से उठा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। सरई क्या है, कितने करवे लेने हैं, घर में कोई खत्म हो गया है तो क्या करें, सुहाग की थाली किसे दें, सास ना हो तो क्या करें, सास विडो है तो सुहाग की थाली किसे दें। तो बहुत सारे सवाल इसी तरह के। नई साड़ी पहनना खरीदना जरूरी है, क्या आप पुरानी साड़ी पहन सकते हैं कि नहीं, इस टाइप के बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाएं क्या करें इस व्रत में। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि गर्भवती महिलाओं को खाना पीना बहुत जरूरी होता है, तो आप व्रत रखें, फलाहार खा के आप व्रत रख सकते हैं। निर्जला व्रत न रखें, या कोई बीमार है, किन्हीं को कोई परेशानी हो, शुगर है या बीपी है, मतलब किसी भी प्रकार की आपको गहरी बीमारी है, तो आप निर्जला व्रत न रखें, आप फलाहार खा के व्रत रख सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं और व्रत रखें, तो व्रत रखें, पूजा विधि विधान से करें, चंद्र भगवान को अर्घ दें और फलाहार खा के आप व्रत रख सकते हैं। दूसरी बात की बहुत से हमारी बहनों ने पूछा है कि क्या हम पहली बार या व्रत रख सकते हैं, या हम तीज रहते हैं तो क्या करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। तो दोनों का जवाब मैं दूंगी। पहला कि हाँ, इस बार मलमास नहीं लग रहा है तो आप इस बार व्रत रख सकते हैं, आपको व्रत उठाना है तो आप इस बार व्रत उठा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके यहाँ कोई अभी नहीं रह रहा है, ससुराल पक्ष में कोई व्रत नहीं रख रहा है, तो आप मायके से यह व्रत उठा सकते हैं। मायके नहीं जा पा रहे हैं तो मायके से पैसे मंगा लें, उन्हीं पैसों से आप करवा और सामान खरीद के आप व्रत रख सकते हैं। बहुत से जगह पहला जो करवा चौथ होता है उसका सामान मायके से आता है, तो जिनका मायका दूर है, सामान नहीं आ पा रहा है, तो आप पैसे मंगा लें और उसी पैसे से आप सामान मंगा के व्रत शुरू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या तीज रहने वाले करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। तो हाँ, जरूर रख सकते हैं। अखंड सौभाग्य का व्रत है, जितना ज्यादा आप व्रत रख सके उतना अच्छा है। मैं दोनों व्रत रहती हूँ, तीज का भी व्रत रहती हूँ और करवा चौथ का भी व्रत रहती हूँ, और बहुत से लोग रहते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। भगवान का व्रत है, भगवान की पूजा करने का व्रत है, तो दोनों व्रत आप रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें। देखिए, मासिक धर्म आ जाए तो आप चौथे दिन, तीसरे दिन के बाद बाल धो के आप चौथे दिन अच्छी तरह से बाल धो के, और आपको पता होगा कि आप एकदम शुद्ध हैं, तो आप तुरंत से नहा धो के आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहला या दूसरा या तीसरा दिन है तो आपके घर में कोई और है, आप उनसे पूजा करा लें, पूजा में शामिल रहें, व्रत रखें। आपके पति है तो आप उनसे संपूर्ण पूजा विधि करा लें। उसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं क्या चंद्र भगवान को हम मासिक धर्म में अर्घ दे सकते हैं। देखिए, पूजा का कोई भी कार्यक्रम आप है, अगर दूसरा या तीसरा दिन है, पहला दिन है तो आप नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देंगे। तो अपने पति से करवा लें आप संपूर्ण पूजा, या घर में आपकी कोई जेठानी है, देवरानी है, चाची है, सास है, आप उनसे भी आप पूजा करवा सकते हैं। काफी लोगों ने पूछा है कि सरगी कैसे खाते हैं, हम अकेले रहते हैं फ्लैट्स में तो कोई सरगी देने वाला नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए, इसके लिए कोई वो नहीं है, आप सरगी अकेले रहती हैं, आप अपने लिए सरगी निकाल के आप खा सकते हैं। घर में आपकी देवरानी है, जेठानी है, सास है, तो आप उनसे सरगी लेके खा सकते हैं। क्या खाएं, तो चीजें वही खाएं जो कि आप दिन भर आराम से व्रत रह सके, बहुत ज्यादा हैवी न खाएं जिससे कि आप दिन भर परेशान रहें। तो सरगी, और सरगी खाने का जो समय होता है वो सुबह सूर्योदय से पहले होता है, 4 से 5 बजे के बीच में, 3:30 से 5 बजे के बीच में आपको सरगी खा लेनी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में सरई का प्रयोग होता है, सीकी जिसको बोलते हैं। तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं सीकी कहाँ होती है, या सीकी नहीं मिलती है तो क्या करें। तो मैं बता दूं, सीकी एक तरह की झाड़ी होती है और यहाँ पर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे हम सीकी लगाते हैं। और सीकी की जो संख्या होती है वो जो है 7-7 की संख्या में होती है। क्योंकि चौथ का व्रत है तो मैं 4-4 की संख्या में लगाती हूँ, करवे के अंदर 4-4 की संख्या में सीकी लगाती हूँ। बहुत से लोग 7-7 सीकी लगाते हैं, तो टोटी में सीकी लगाने की प्रथा है हमारे यहाँ। तो इस तरह से हम, हमारे घर में परिवार में पूजा होती आ रही है, तो उसी तरह से हम भी पूजा
करते हैं। तो ये होती है सरई और सीकी। अगर ना मिल पाए तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, बहुत से लोग बिना सीखे, जैसे उधर राजस्थान हो गया, नॉर्थन इंडिया उधर हो गया, एनसीआर में, वहां पे सीकी नहीं मिलती है, तो सारे लोग बिना सीकी के भी पूजा करते हैं। और उसके बाद पूछा गया कि कितने करवा लें, कितने करवे लेने हैं, करवों की संख्या क्या होगी, करवे में क्या भरे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। संपूर्ण वीडियो मैंने बताया है। देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लोग पूजाएं करते हैं और करवे में अलग अलग तरह की चीजें रखी जाती हैं। जैसे कि मैं जो पूजा करती हूँ उसमें मैं 2 मिट्टी के करवे लेती हूँ और उसमें जल भरती हूँ, और जल भरने के बाद हम और एक मैं पीतल का करवा मैंने अलग से रखा है। दोनों मिट्टी के करवे हर बार नए लेती हूँ और उसको फिर साल भर के लिए अनाज भर के रख देती हूँ। उसके बाद जो तीसरा करवा है उसमें भी जल भर के चंद्र भगवान से अर्घ देती हूँ। बहुत से लोग 2 करवे लेते हैं, एक मिट्टी का करवा होता है, एक पीतल का करवा होता है। पीतल के करवे में जल भरा जाता है और जो मिट्टी का करवा है उसमें लोग अलग अलग चीजें रखते हैं। जैसे बहुत से लोग लावा रखते हैं, बहुत से लोग पूरी रखते हैं, ठेकुआ रखते हैं, बहुत से लोग खाली ड्राई फ्रूट भर के रख देते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। आपके यहाँ जैसा होता है आप बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, आसपास पूछ लें, आप वैसे पूजा करें। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा पहली बार आप पूजा कर रहे हैं वैसा ही आपको हर बार पूजा करनी होती है। तो मैं जिस तरह पूजा करती हूँ मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। हमारे यहाँ मेरी बहन अलग तरह से पूजा करती है, मैं अलग तरह से पूजा करती हूँ। मेरी जो बहन है वो 2 करवे लेती है, एक में वो पूरी, ठेकुआ, फरा, ये सारी चीजें रखती हैं। मैं जो लेती हूँ उसमें मैं करवों में तो जल रखती हूँ, जो लेकिन जो ऊपर पात्र होता है, कटोरी होता है, उसमें मैं चावल, गट्टा, रेवड़ी, चावल पिन्नी के लड्डू और सिंघाड़े इस तरह से भरती हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि बाया की थाली किसे दे, बाया की थाली क्या होती है? तो देखिए, ये सुहाग की थाली होती है जिसको बायना की थाली बोलते हैं, बाया की थाली बोलते हैं, जो कि एक पूरी इसमें साड़ी, कपड़े होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, और ये जो है वो सास को देके, पारण करने के बाद सास को देके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर सास न हो तो किसे दे, तो सास ना हो तो देखिए, ये जो बाया की थाली होती है वो ससुराल पक्ष में ही किसी को देनी चाहिए। तो बाया की थाली आप जैसे सास नहीं है तो आप अपनी जेठानी को, चाची को, अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी देवरानी को दे सकते हैं। इसके बाद अगर सास, जैसे पूछा जाता है सास विडो है तो किसे दे, तो सास विडो है तो आप जैसा मैंने बताया देवरानी, जेठानी, ननद को दे सकते हैं। लेकिन सास का आशीर्वाद देना बहुत जरूरी होता है, तो उनके लिए भी आप एक कपड़ा खरीद ले, साड़ी खरीद लें, उसके साथ कुछ पैसे लगा दें, या जो भी उनके पसंद की चीजें आप देना चाहें उनको दे के उनका पैर छू के आशीर्वाद जरूर लें। तो ये आपको करना होता है। इसके अलावा अगर कोई भी नहीं है, आप अकेले रह रहे हैं, तुरंत से आशीर्वाद नहीं ले पा रहे, तो फोन पे आशीर्वाद लिए और उनके नाम से सामान निकाल के रख दें। जब आप उनसे मिले तब आप उनको दे दें। तो इस तरह से ये सुहाग की थाली और बाया की थाली हमें किसे देनी है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगी, पार्ट 2 वीडियो में देंगे। जैसे कि चौकी कब हटाएं, जो सामान हमने चढ़ाया है, फल फूल माला, उसका क्या करें, विसर्जन कैसे करें, फोटो, नारियल आदि का क्या करें, वो सारा मैं बताऊंगी। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन आ रहा था कि क्या नए कपड़े पहन सकना जरूरी है? तो देखिए, शौक होता है, सभी लोग, बहुत सारे लोग नए कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में लाल रंग के कपड़े पहनने का रिवाज है, तो सभी लोग नए साड़ी कपड़े खरीदते हैं। लेकिन अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप अपना शादी का जोड़ा भी खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। वो अगर साफ सुथरा हो, देखिए पूजा में साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, धुले हुए कपड़े होने चाहिए। ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए जिसमें कि आपने कभी खाना खाया हो या कुछ खाया पिया हो, जूठा कपड़ा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। नया नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पुराना कपड़ा भी, साफ सुथरा अच्छा कपड़ा पहन के आप पूजा कर सकते हैं। तो बाकी की जो वीडियो है अब मैं अगले 2 मिनट के साथ रहिएगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पूजा विधि का वीडियो बनाया है, संपूर्ण पूजा, संपूर्ण पूरा शादी का वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह की पूजा पाठ की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।